जय हिंद। वर्तमान में तृतीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इजराइल का ईरान से सीधा सीधा लड़ाई है। लड़ाई इस बात को लेकर है कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है। वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके बाद इजराइल का कहना है कि ये न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो हम पर अटैक करेगा, क्योंकि कई सालों से ये लोग हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो इजराइल ने ये सूचना अमेरिका को दिया है कि एक न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, कभी न कभी हमें एक दिन मारेगा ही। अमेरिका इजराइल का पूर्ण समर्थन कर रहा है और ये दोनों मिलकर के ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, यानी एयर स्ट्राइक कर दिया है, जिसके कारण ईरान के सुप्रीम लीडर जिसका नाम था अली खेमनई, उसकी मौत की पुष्टि 26 फरवरी को कर दी गई है। जिसके बाद से ईरान के कारण ईरान आग बबूला हो चुका है और उन्होंने इजराइल पर भी कई एयर स्ट्राइक किए हैं। ईरान के साथ जो खड़े हैं वो सीरिया है, इसके अलावा लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप है, के बाद हमास कंट्री है। ये सब ईरान का साथ दे रहे हैं और खुले तौर पर इजराइल को और अमेरिका को धमकी देते हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर की मौत हुई है, जिसके वजह से हम ये सारे देश मिलकर के इजराइल पर अटैक करेंगे और अमेरिका पर भी अटैक करेंगे। जबकि इजराइल के साथ जो कंट्री खड़ा है उसका नाम है अमेरिका, इसके बाद फ्रांस और सऊदी अरब। ये सब खुली तौर पर ईरान को धमकी देते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, और इस प्रकार से एक देश से दूसरे देश के ऊपर कई बमबारी किया जाता है। और ये सब जो है वो दो खेमों में बंटकर एक सहयोगी मित्र के सहायता से एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक करते हैं। अभी जान माल की क्षति होती है, हानि नुकसानी होती है, और इन दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध होने से भारत पर भी प्रभाव पड़ रहे हैं, क्योंकि भारत में इंडिया गेट से रिलेटेड एरिया में, नई दिल्ली में, एनसीआर में जगह जगह जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि मोदी जी जो है वो ईरान का साथ दे, तो कुछ का कहना है कि नहीं, इजराइल का साथ दिया जाए। जबकि यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम वाली जो दंगा है वो शुरुआत भारत में भी हो चुका है। इन युद्धों से कई कंट्रियों पर असर पड़ते हैं, जिसके कारण महंगाई से लेकर के और कई प्रकार की नुकसानी होती है, जिसके कारण युद्ध विराम की स्थिति हो जानी चाहिए। कहते हैं कि सीरिया कई बार इजराइल पर अटैक कर चुके हैं और इजराइल भी कई बार सीरिया पर अटैक कर चुके हैं, कि इजराइल हमेशा चाहता है कि ये अगर ईरान, सीरिया या इसके सहयोगी जो कंट्री है वो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, जिसके वजह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हमें कई दशकों से ये परेशान कर रहे हैं और ये स्थिति 1979 से चलती आ रही है। इसीलिए इजराइल को डर है कि अगर ये चीज बना लेते हैं, पूर्णतः सफल हो जाते हैं, छूट देते हैं, तो कभी न कभी ये हमारे ऊपर अटैक कर देगा और हमारा एक छोटा सा कंट्री है जिसको वो नष्ट कर देगा। इसीलिए वो सोचता है कि दुश्मनों को पहले ही हम खत्म कर देंगे, और इस हिसाब से उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर जो थे अली खेमनई, उसको मौत के घाट उतार दिए हैं, जिसके बाद से युद्ध की स्थिति बहुत ही तनाव हो गई है। अमेरिका और इजराइल कई बार जो है ईरान और ईरान के सहयोगी कंट्री पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके बाद युद्ध की स्थिति अब क्या होगी, नहीं होगी, इसके बारे में अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि रूस, पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग अगर इस वार में एंट्री करते हैं, किसी का साथ देते हैं, तो सच में तृतीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति बहुत ज्यादा आगे पहुंच सकती है और दुनिया दो खेमों में बंट सकती है। इसीलिए इन दोनों कंट्री को चाहिए कि इन दोनों को सुलझा दिया जाए, ताकि मानव जन का कल्याण हो और भला हो। और इसके अलावे धर्म के नाम पर भी ये दंगा वगैरह सब जो छिड़ रहा है मुस्लिम और हिंदुओं के बीच, भारत में भी पहले से ही ऐसी स्थिति बनी हुई है। और जो नेता वगैरह होते हैं भारत का भी, उतना नेता होते हैं जो लेबनान का साथ देना चाहते हैं, कितना नेता होता है वो ईरान का, लेबनान का, सीरिया का साथ दे रहे हैं, जबकि कुछ नेता जो है इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे हैं, फ्रांस का साथ दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी
और जिससे नुकसान होगा। एयर स्ट्राइक एक दूसरे के ऊपर चलता रहेगा, धर्मों के नाम पे लड़ाइयाँ चलती रहेगी, मारकाट होगा, कत्ल होगा, जिसके कारण ये दुनिया भर में समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए वर्तमान सरकार को चाहे हर देश के जो सुप्रीम लीडर है, जो नेता है, वो इस मीटिंग को सुलझा करके उसको युद्ध को विराम किया जाए और इस मुद्दे पर भी समझौता किया जाए ताकि दुनिया दो खेमों में ना बटे। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।